राधे राधे दोस्तों। तो हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि टेंस कितने टाइप के होते हैं और टेंस कितने भाग में बांटा गया है, और पूरा हमने डिफाइन किया था। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को बताया था। फिर हमने पर्सन पढ़ा था और उसके बाद हमने पढ़ा था पर्सन और नंबर पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट को, पूरा डिटेल करेंगे कि प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया। ये भी बता दिया था कि 4 भागों में बांटा गया: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने आपको बता दिया था। हमें पढ़ना था प्रेजेंट इंडेफिनिट का किस तरह से हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और किस तरह से हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का किस तरह से अनुवाद करेंगे, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, उसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, क्योंकि हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE। ओके, चलिए चलते हैं हम। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम पहचान पढ़ते हैं, किस तरह से हम इसको पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके, तो सबसे पहले देखिए पहचान क्या होता है कि जिस हिंदी, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का रूल पढ़ रहे हैं। ओके, बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से हम लोग पढ़ रहे हैं। जिस हिंदी, चाहे वो कोई भी हो, इस वीडियो से सीख सकता है, चाहे क्लास 5 का हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब। जिस हिंदी वाक्य मीन्स सेंटेंस इंग्लिश मीडियम के लिए। ओके, जिस हिंदी वाक्य के वर्ब यानी कि क्रिया, वर्ब के अंत यानी कि लास्ट में क्या हो, ता है, ती है, ता हूं, ते हो, ETC, मतलब इस तरह का अगर रहे तो हमें यह समझना है कि क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसका कुछ और रूल्स होते हैं, जैसे कि आदत है ना, तो वो आगे हम वीडियो में बड़ा बताएंगे। लेकिन अभी इतना ही समझिए सिंपल वे में कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते है, ETC इस तरह का रहे, तो हमें ये समझ लेना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स पे बनेगा। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई पूछ ले कि ये, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ले लेंगे कि जैसे सीता मुझसे प्यार करती है। चलो, सीता मुझसे प्यार करती है। भाई सीता प्यार करती है, ती है मतलब लास्ट में ती है, तो मतलब समझ लेना ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। ये इस तरह से और आप एग्जांपल ले सकते हो, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो ये हमें हूँ, ता हूँ मतलब क्या हुआ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट में क्या है, इंडेफिनिट में है। ओके, तो इस तरह से हमें जो भी इस तरह का सेंटेंस दिखे तो धड़ल्ले समझ जाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इसको अनुवाद करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो आपको इसी वीडियो में हम आगे बता रहे हैं, तो बने रहिएगा लास्ट तक। और हमारे चैनल जो ज्ञान मसीहा पे आप देख रहे हैं, उसको चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ लगे जिसको की ज़रूरत है उसको शेयर भी करिएगा, है ना। और ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको तरह तरह के देखने को मिलेगा वीडियो, और वीडियो देखने का नहीं, पढ़ाई आगे रेगुलर मतलब इंग्लिश, मैथ्स, साइंस की क्लास ली जाएगी। और एक सेफ्टी प्रोफेशनल होता है जो कि सेफ्टी इंजीनियर होते हैं, मतलब ना आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आपको पढ़ने के बाद कौन सा प्रोफेशन सही है, किस तरीक़ा से आपको गाइड। हर इस चैनल पे तरह तरह के मेंटर्स हमारे जो कि वेल क्वालिफाइड हैं, उनका 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि अपने अपने फील्ड में एक बहुत ही अच्छा अनुभव गेन करके आए हुए हैं, तो वो भी आपको सिखाएंगे। तो चलिए बने रहिएगा। अभी हम क्या पढ़ना था, रूल्स, ट्रांसलेट रूल, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेट रूल, कैसे हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने बताया था कि ट्रांसलेट रूल होता है, रूल नंबर 1 क्या होता है कि सब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, ओके, सब्जेक्ट प्लस होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा
कि एस कहाँ लगेगा और ईएस कहाँ लगेगा। ठीक है, अगर ये लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन THIRD थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ एस या ईएस लगेगा, अन्यथा कुछ नहीं। मतलब सीधे वर्ब वन लगा देना है। समझिए कहाँ पर, जैसे में ना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन सा आता है, मतलब ही, सी, इट, एक नाम यानी कि नेम से नहीं नेम, है ना, उसके साथ हो तो हमें क्या समझना है कि एस या एस लगेगा, नहीं तो बाकी ऐसे ही बनेगा। तो अब देखिए, जैसे में फॉर एग्जांपल मैंने क्या पढ़ा था, सीता मुझसे प्यार करती है या आपसे प्यार, सीता मुझसे प्यार करती है, गलत वे में मत ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आ रहा है क्लियर नीचे तक, ये नीचे आ रहा ना, हाँ तो ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सीता मुझसे प्यार करती है, मतलब ये है कि सबसे पहले हमने बताया क्या कि सब्जेक्ट इसमें कौन भाई, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, हमने बताया था कि जो किसी वर्क को कर रहा है मतलब वो सब्जेक्ट है, और जिसके लिए किया जा रहा है मतलब वो ऑब्जेक्ट है, जो किया जा रहा है वो वर्ब है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या है, सीता कौन प्यार कर रहा है भाई, सीता किससे कर रही है, तो मुझसे क्या कर रही है, प्यार, मतलब कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर ये प्यार करना मतलब वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें अरेंज करना है। सबसे पहले ये देखना है, सीता एक नाम है, नाम मतलब एक थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, एक ही नाम है ना सीता, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, मतलब हमें डालना है सीता क्या करती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो वर्ब हो गया हमारा लव, LOVE, है ना, एस या ES। तो अगर लास्ट में क्या रहे, वॉवेल रहे तो हमें ES जोड़ना है, लेकिन ई पर ऑलरेडी ई है तो हम सिर्फ एस। सीता लव्स किससे प्यार करती है, मुझसे, मी, ये बन गया सीता लव्स मी। तो ये आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, और डिटेल हम करेंगे इसको। तो ये एक एग्जाम्पल रहा। दूसरा हमारा था, चलिए अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप वीडियो को पुश करके नोट डाउन कर सकते हो, और वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। इस तरह से अगर ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था, जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। ओके, मतलब मैं क्या, फर्स्ट पर्सन है, इसमें सिर्फ बताया गया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस लगाना है, बाकी के साथ कुछ नहीं। तो हमें सिर्फ उसी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ES था प्लस ऑब्जेक्ट था, तो हमने सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, कौन जाता है भाई, मैं, फर्स्ट पर्सन होता है, आई गो, कहाँ जाता हूँ, टू, आई गो टू हाउस, या अगर टू नहीं लगाओगे तो होम लगा दोगे। ठीक है, आगे ये पढ़ने को मिलेगा। इसके साथ कुछ नहीं लगा, क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन नहीं है। ठीक है, और ले लीजिए, तुम अंग्रेजी सीखते हो या तुम घर जाते हो, लो इसी पे, ये सेकंड पर्सन है, तो यू गो टू हाउस या गो होम, इसके साथ नहीं लगा एस या एस, क्यों, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। अभी मान लो वे लोग घर जाते हैं, वे लोग, ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन ये प्लूरल नंबर, सिंगुलर नहीं है, वे लोग घर जाते हैं। ठीक है, तो वे का मतलब होता है दे, सब्जेक्ट हो गया दे, गो मतलब जाना, दे गो टू हाउस या दे गो होम। ओके, ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, ये पॉजिटिव में। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, अब नेगेटिव इसका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कितना मिनट हुआ लगभग,
10 मिनट चला गया। ओके, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से इसका नेगेटिव होता है। ओके जी, चलिए, थैंक यू।